नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी टेंस की जो कक्षाएं थी वो निरंतर चल रही हैं। 2-3 टेंस हमने है वो कंप्लीट कर लिए। कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिंस या फॉर का प्रयोग होता है वो किस प्रकार होता है। उसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, और पास्ट के भी हैं, फ्यूचर के भी टेंस है जहां पर सिंस फॉर का हम प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को जो सिंस फॉर का जो वीडियो था उसको बीच में इसीलिए डाला कि आपको पता लग जाएगा कि इसका प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने किया, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आने वाला टेंस है उसमें भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जो नेक्स्ट टेंस है अपना वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण होना, प्रेजेंट का अर्थ वर्तमान में, कंटिन्यूअस का अर्थ लगातार उस काम का जारी रहना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो किस प्रकार से बनेगी, देखिए। डेफिनेशन कोई काम होगा या कोई स्थिति या कोई स्टेट यानी अवस्था, वर्क, एक्शन या स्टेट स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम। पास्ट या पास्ट टाइम यानी कोई काम था वो कब शुरू हुआ था, पास्ट में, अतीत से वो काम चलता आ रहा है, एंड कंटिन्यू एट प्रेजेंट, और परहैप्स it will continue in future। देखिए परिभाषा क्या हुई, कोई काम था वो पास्ट में शुरू हुआ, कोई भी काम था, मान लो XYZ, वो काम पास्ट में शुरू हुआ। जैसे एक एग्जांपल लिखूं, he has been ड्राइविंग ए कार। कोई काम था तो वो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू एट प्रेजेंट, वो काम वर्तमान में भी चल रहा है, और परहैप्स, और शायद, इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, और शायद वो काम है वो भविष्य में भी या आने वाले समय में भी वो काम जारी रहेगा। जैसे मैं लिख दूं आगे, सिंस मॉर्निंग, देखिए he has been driving a car since morning। सुबह थी वो बीत गया, तो काम कब शुरू हो गया हमारा, पास्ट में, बीता हुआ समय पास्ट में कैलकुलेट होगा। फिर कंटिन्यू एट प्रेजेंट, हमें पता था काम के शुरू होने का, हमें पता चल रहा है कि काम है वो सुबह से शुरू हुआ, उसने गाड़ी है या कार है उसको चलाने का काम सुबह से शुरू किया था, स्टार्ट किया था, अभी तक वो चला रहा है। और परहैप्स, और हमें मालूम नहीं है कि शायद वो काम फ्यूचर में भी, आने वाले समय तक भी वो काम जारी रहेगा। देखिए सिंस मॉर्निंग से वो कार चला रहा है, अब भी चलाता जा रहा है, और शायद वो आगे आने वाले समय तक भी उसको ड्राइव करता रहेगा। तो परिभाषा क्या बनी, हिंदी में लिख लो कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी चल रहा, और शायद वो काम आने वाले समय तक जारी रहेगा। अब देखिए आगे बात करेंगे इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान, कि हिंदी के वाक्य किस प्रकार के होते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, से रहा है,
से रहा है। देखो ये जो रहा है रही है ना, ये कंटिन्यूअस की पहचान होती है। जो से जुड़ रहा है इसमें, ये जो हमने कल वाले वीडियो में सिंस या फॉर का प्रयोग पढ़ा है उसका अर्थ निकल रहा से रहा है। जैसे वह सुबह से घूम रहा है, वह सुबह से गाड़ी चला रहा है, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो से रहा है, से रहे हैं, या से रही है, या से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये हुई पहचान हिंदी के वाक्यों की। कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में यदि आपको से रहा है या से रहे हैं, से रही है या से रहा हूं ये शब्द मिले, वो पहचान बनेंगे, वो हिंदी के वाक्य होंगे। कौन से टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। देखो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसकी सहायक क्रियाएं थी हैज और हैव। ये जो बी वर्ब बन रही है ये कौन से टेंस को इंडिकेट करती है? कंटिन्यूअस को। तो जो हैज बीन है और हैव बीन है इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब बात करेंगे इसकी मुख्य क्रिया की, कि इस टेंस की जो मुख्य क्रिया होती है मैन वर्ब होती है, वो कौन सी काम में ली जाएगी। तो जो कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उस समय आपको बताया गया था कि कोई भी टेंस जिसमें कंटिन्यूअस नाम आ रहा है, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, अगर उसमें कंटिन्यूअस नाम आ रहा है तो वहां पर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या हम उसको बोल सकते हैं मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए आगे बात करेंगे कि जो इसकी सहायक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार होगा। तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान से पढ़ा था तो ये टेंस भी आसान है। क्यों? सहायक क्रियाएं वही हैं जो हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था प्रेजेंट परफेक्ट में। जो जो सब्जेक्ट्स थे हेल्पिंग वर्ब के साथ, हैज के साथ, वही यहाँ पर होंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन करता, ये थर्ड पर्सन वाले हैं। ही, सी, इट प्लस में कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए हैव बीन, हैव बीन का प्रयोग इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स रह गए या फिर जो बहुवचन सब्जेक्ट है कौन कौन से? एक तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। इनके साथ में काम में ली जाएगी सहायक क्रिया हैव बीन। क्लियर है? ध्यान से पढ़ना, वीडियो को अंत तक देखना वरना समझ में नहीं आएगा। हैज बीन का प्रयोग होगा ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बाकी जो सब्जेक्ट रह जाते हैं या फिर जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ काम में ली जाएगी हैव बीन। अब बात करेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पैटर्न्स की, यानी जो वाक्य होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। इसको हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो पैटर्न किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में काम में लेंगे यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब, या मैं लिख दूं सीधे ही इसमें हैज बीन या हैव बीन, प्लस में मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, किस प्रकार बना? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन जो कि इसकी सहायक क्रिया है। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि जो आगे पैटर्न बनेंगे वहां पर जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका जो नोट वर्ड है उसको हम बीच में लेंगे। तो डायरेक्ट मैंने एच वी ना लिखकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी कि क्योंकि इन दोनों के बीच में हम उस नोट को काम में लेंगे, या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां पर हम सब्जेक्ट को इसके बीच में लेंगे। फिर बात आती है सहायक क्रिया के बाद मैन वर्ब की, कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है? यहाँ पर फोर्थ फॉर्म। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जिसका प्रयोग हमने कल पढ़ा था। सिंस का प्रयोग कहां पर करेंगे? जहां पर हमें समय है वो निश्चित दिया गया है, यानी डेफिनेट टाइम के लिए हम काम में लेंगे सिंस को, और इंडेफिनेट टाइम के लिए हम काम में लेंगे फॉर को। प्लस में इसके साथ जुड़ा हुआ होगा टाइम। अब अगला सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर नोट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस जो सहायक क्रियाएं हैं हैज बीन, दो शब्द आ रहे हैं सहायक क्रिया में, एक तरफ हैज एक तरफ बीन, तो जो नोट का प्रयोग है वो हम इन दोनों के बीच में करेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हुआ पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस का। अब अगली बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, यानी सहायक क्रिया से। एक शुरू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें सबसे पहले क्या आती है? सहायक क्रिया, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर लिखो हैज और फिर हैव। अब जो सब्जेक्ट होगा, यानी सहायक क्रिया के बाद में हम इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जैसे हमने नोट लगाया हैज और बीन के बीच में, उसी प्रकार नोट है वो इन दोनों के, जो सब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में लगाओ। हैज प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH वर्ड का पैटर्न किस प्रकार बनेगा। हर बार जो टेंस हमने पढ़ा है, पीछे टेंस पढ़ लिए, उनमें मैंने आपको बताया था कि जो WH वर्ड का पैटर्न होता है वो हेल्पिंग वर्ब वाला जो पैटर्न है उसके शुरुआत में आप WH वर्ड जोड़ दो, बाकी आगे पैटर्न सेम रहेगा। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है INS, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये किस प्रकार बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले आएगी यहाँ पर सहायक क्रिया हैज या हैव, प्लस में देखो इस पैटर्न के अनुसार बना लेंगे इसको, प्लस में यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो जो नोट होता है नेगेटिव का वो हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद में लेना। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस में बीन। आगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस फॉर के बाद में आएगा टाइम और टाइम के साथ में जुड़ेगा आगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया पैटर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब अगली बात करेंगे इसकी एडवर्ब्स की, जिसमें एडवर्ब के रूप में इस टेंस में प्रयोग होता है किसका, सिंस या फॉर का। इसका प्रयोग है वो मैंने आपको कल वाली क्लास में अलग से बता दिया था, ठीक है। कि जो प्रोसेसिंग है यानी इस टेंस की कंडीशंस क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।